नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 2025 कई लोगों के लिए खास होने वाला है। कुछ लोगों को इस साल तरक्की और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो वहीं कई लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2025 ग्रह गोचर के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सियासी के दिग्गजों के लिए 2025 कैसा रहेगा? वर्ष 2025 में सियासी नेताओं को कौन सी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा? देश के सियासी दिग्गजों को 2025 में बड़ी कामयाबी मिलेगी, किसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? सियासी नेताओं के लिए कैसा रहेगा 2025? जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को और नववर्ष की शुभकामनाएं। और सभी राजनेताओं को भी, जैसा कि आपने कहा, सियासत के लोगों की कुंडली विवेचना करना है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हो, लेकिन ग्रही स्थितियां ऐसी किसी एक की ही पूर्ण कर सकता है, तो उस पर भी चर्चा आज जमकर होगी कुंडली पर। बिल्कुल, तो सियासी दिग्गजों का किस्मत कनेक्शन, इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है पंडित जी, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम जो है भजनलाल शर्मा, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, भजनलाल शर्मा जी की जो कुंडली इंटरनेट आदि के माध्यम से उपलब्ध है, और दूसरा मैं कुंडली के साथ साथ चेहरे की भावभंगिमा का भी अध्ययन करता हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की पूर्णता जो देता है वह सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक विज्ञान भी देता है। तो कुंडली को उतना प्रमाणित ना मानते हुए मैं चेहरे के साथ कुंडली का जितना सामूहिक अध्ययन किया है मैंने, थर्ड हाउस का राहु प्रभाव पाया है हमने, और ज्योतिष शास्त्र में तृतीय घर में राहु, षष्ठम घर में राहु और एकादश भाव का राहु, यह अद्भुत रूप से आकस्मिक राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति कराता है। तो भजनलाल शर्मा जी के जो है थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, आकस्मिक रूप से कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई परिचर्चा नहीं, ला करके राज्य के मुखिया के रूप में बिठा दिया है। और अगर 2025 वर्ष में राहु और शनि की स्थितियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखेंगे आप 2024 में बन तो गए, लेकिन कई बार जो है राहु प्रभाव में और शनि वक्री प्रभाव में इनके ऊपर उंगलियां भी उठी। लगा, लोगों ने कहा कि मौन है, कुछ भी यह बोलते नहीं है। शुरुआत में बहुत अच्छा प्रभाव, लेकिन 2025 वर्ष इनके लिए अद्भुत चमत्कारी लेकर आ रहा है, क्योंकि राहु और शनि की स्थिति ऐसी है कि इस वर्ष में राहु मई में गोचर कर जाएगा, और साथ ही साथ शनि जो है 29 मार्च को गोचर करके गुरु के घर में आ जाएंगे। तो ऐसे में राहु और शनि दोनों की शुभता भजनलाल शर्मा जी को मिल रही है। बड़े ऐतिहासिक कदम राजस्थान की जनता को लेकर के रहेगा, और खास करके महिलाओं को लेकर के, और विशेष रूप से क्राइम को लेकर के इनका एक सख्त रवैया, एक सख्त चेहरा राजस्थान की जनता को देखने को मिलेगा। और एक चीज और आयुषी जी, कि इनके प्रभाव में 2025 वर्ष वृद्धि करेगा, इनके निर्णयों में तीक्ष्णता लाएगा, यानी तीखापन लाएगा। एक नया कलेवर और नया तेवर इनका देखने को 2025 का वर्ष बिल्कुल देगा। राकेश जी, क्योंकि देखने को मिलता है सीएम औचक निरीक्षण के लिए भी पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से वो कामकाज कर रहे हैं, यानी कि 2025 में काम में और ज्यादा तेजी आएगी। कड़े दिशा निर्देश, ऐसे तेवर सीएम के देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी जी, क्योंकि राहु प्रधानता अब और शुभता देने लगेगी, क्योंकि राहु जो है मीन राशि से निकल करके विशेष रूप से देखेंगे आप शनि के घर में आ जाएगा, और शनि जो है गुरु के घर में चला जाएगा। तो ऐसे में शुभतापूर्ण और परिणाम देखने को मिलेंगे। खास करके विशेष रूप से जितने भी एग्रेसिव रूप से जो क्राइम्स को लेकर के हम देख रहे हैं राजस्थान में, उनको लेकर के, कन्याओं और महिलाओं को लेकर के राज्य सरकार की नीतियां जो है बहुत खास करके सीएम भजनलाल शर्मा बदलेंगे, और काफी शुभतापूर्ण निर्णय भी लोगों के लिए, जनता के लिए लिए जाएंगे 2025 के वर्ष में। बिल्कुल, ये तो आपने सीएम के बारे में बताया, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उप मुख्यमंत्री महिला हैं। उनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, जो इनका जन्म तिथि जो उपलब्ध है वह 30 जनवरी के आसपास का, जनवरी का जन्म है इनका। और देखा जाए तो सूर्य जो है वह मकर में आकर के अपने उच्चगत राशियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाए, और जो इनके ललाट से, इनके वाणी भाव से, जितना मैंने मां भगवती की कृपा से इनकी वाणी भाव का अध्ययन किया है, क्योंकि ध्वनि की ऊर्जा का अध्ययन भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ऐसे में दिया कुमारी जी के लिए देखा जाए तो अब इनके लिए और ज्यादा राजनीतिक रूप से जो इनकी
आकांक्षाएं हैं, जो इनकी इच्छाएं थी, उनमें अब और बढ़ोतरी मिलेगी। इनको और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इनका बढ़ेगा। दिया कुमारी जी के लिए एक चीज इस वर्ष देखी जा सकती है कि इनके विरोधियों और इनके अपने ही घर में यानी अपनी ही पार्टियों में इनके विरोधियों का सामना थोड़ा सा तीक्ष्णता से इनको करना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रुओं में इनके वृद्धि होगी। तो उससे अगर ये आसानी से बाहर निकल गई तो 2025 का वर्ष इनके पद प्रतिष्ठा को, इनके प्रभाव को जनता के बीच और बढ़ाएगा। और एक चीज और देखिए कि दिया कुमारी जी के लिए अगर 2025 के वर्ष को देखा जाएगा तो मई में जब राहु केतु गोचर कर जाएंगे तो इनके वाणी भाव पर तीक्ष्णता आएगी, यानी कि इनकी जो भाषा शैली है, जो भाषण शैली है, वह और जो है तीक्ष्ण और कह सकते हैं कुछ चीजों में विरोधियों के लिए कट भी होगी। यह पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। आयुषी जी, बिल्कुल, ये तो आपने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बारे में बताया। अब आपसे अशोक गहलोत के बारे में जानना चाहेंगे। पूर्व सीएम भी रह चुके हैं अशोक गहलोत, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? देखिए आयुषी जी, अशोक गहलोत जी के लिए कहा जाता है कि उनका जितना मैंने अध्ययन किया है, मुझे पूर्णतः जादूगर कहे जाते हैं, बिल्कुल जादूगर कहे जाते हैं, और उनकी प्रमाणित कुंडली नहीं है, लेकिन जितना मैंने उनके ऊपर शोध किया है अपने ज्योतिषीय जीवन में, आप देखें राहु की प्रधानता है, साथ ही साथ सूर्य की प्रबल प्रधानता मिलती है। कि कोई भी कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी मुख्यमंत्री बने, कहते हैं कि उसकी जो नींव है वो अशोक गहलोत रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में खास करके अब देखा जाएगा, क्योंकि उम्र के पड़ाव के अनुसार ग्रहीय दशाएं भी ढलती हैं, यानी ग्रहों की भी अवस्थाएं आती हैं। तो अब अशोक गहलोत जी के लिए जो राहु है वह अपने प्रौढ़ा अवस्था में आ रहा है, तो धीरे धीरे करके उनके सामने जो है नई चुनौतियां, युवा चेहरे अब एग्रेसिव रूप से बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। 2025 के वर्ष में खास करके शुरुआती दौर जो है, आप देखेंगे कि उनके आसपास या उनकी पार्टी में ही कुछ युवा चेहरे एग्रेसिव रूप से आगे बढ़कर आएंगे, जो उनके लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी अभी भी अपनी छवि, अपनी छाप छोड़कर रखेंगे जनता के बीच। अभी उनका प्रभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा 2025 में। बिल्कुल राकेश जी, ये तो आपने अशोक गहलोत के बारे में बताया। राजस्थान की बात करें और सचिन पायलट की बात ना हो, सचिन पायलट युवाओं में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, सचिन पायलट जी के लिए जितना मैंने अध्ययन किया है ज्योतिष शास्त्र के साथ, उनके ललाट की यानी कि मस्तक रेखा की, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं हस्त रेखा कर्म प्रधान है, लेकिन ललाट जो है वह प्रारब्ध प्रधान है, यानी कि वह फिक्स लिखा हुआ है। तो ललाट जो उनका कहता है वह सूर्य और राहु दोनों का उत्तेजना देता है, यानी कि उनके अंदर एक एग्रेसिव क्रोध भी है, आक्रामक स्वभाव भी है, और साथ ही साथ सूर्य का भी प्रभाव है कि अपने मान सम्मान को बनाने के लिए उनके अंदर सडन जो रिस्टोर अपनी एनर्जी को कर लेते हैं और अपने आप को शांत करके निर्णयों में जो है वो स्थिरता लाते हैं, अपने निर्णय में स्थिरता ला देते हैं। तो सचिन पायलट जी के लिए 2025 का वर्ष बहुत विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का जो स्वामित्व है वह सूर्य के पास ही है, और ललाट से यानी कि इनके पिता भाव से आप देखिए कितनी प्रसिद्धि मिली है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य प्रबल है और पितृ इनको खूब आशीष दे रहे हैं। तो 2025 का वर्ष इनके जीवन में बड़े ऐतिहासिक फैसले कराएगा, और 2025 का वर्ष इनके लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए गिना जाएगा। ठीक है, एक सवाल मेरा है राकेश जी, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बारे में अगर बातचीत करें, जाहिर सी बात है कई बार गुटबाजी भी देखने को मिलती है। मेरा एक सवाल है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्ते 2025 में कैसे रहेंगे? देखिए, सचिन पायलट के लिए देखा जाएगा तो मैंने अभी कहा अशोक गहलोत जी की कुंडली विश्लेषण में या भावभंगिमा विश्लेषण में कि अब उनके लिए राहु प्रौढ़ा अवस्था में आ रहा है। उनके आसपास के लोग जो हैं वह विद्रोह में आ सकते हैं, यानी कि बगावत कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात हमने आयुषी जी कहा कि जो कुंडली और जो भावभंगिमा दर्शा रही है अशोक गहलोत जी की, वह दर्शा रही कि कोई युवा उनकी ही पार्टी से आकर के प्रभाव वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो मुझे
लगता है उनके सामने सचिन पायलट की अगर गणना किया जाएगा तो उनकी तुलना में एक युवा चेहरे हैं। दूसरी चीज, सचिन पायलट के लिए 2025 का वर्ष ज्यादा प्रभावी रहेगा। अभी अभी शुरुआत में ही आपने कहा कि किसके सितारे बुलंद होंगे, तो हमने एक शब्द कहा आयुषी जी कि हर किसी को राज सुख नहीं दे सकता है ग्रह, लेकिन उनमें से किसी एक को जो है प्रसिद्धि देगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर दोनों कुंडलियों को या दोनों भावभंगिमा को, मस्तक को देखा जाए तो बल किसको ज्यादा ग्रह दे रहे हैं, तो उसमें सचिन पायलट थोड़ा सा 2025 में भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 2025 में ग्रहीय दशाएं जो हैं वह सचिन पायलट को लेकर के ज्यादा बल प्रदान कर रही हैं, इनके लिए ज्यादा प्रसिद्धि और नए उपलब्धियां लेकर इनके लिए आ रही हैं। बिल्कुल। और राजस्थान की सियासत कैसी रहेगी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2025 जब शुरू होगा, जाहिर सी बात है बहुत अभी ही सियासत में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। 2025 में राजस्थान की सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है क्या? देखिए, 2025 का जो वर्ष है वह बहुत अद्भुत है। अगर शुरुआती दौर में देखा जाएगा तो मंगल लगभग नीच राशि में रहेंगे। तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा देखने को मिलेगा सरकार के, राज्य सरकार में भी आत्मविश्वास की कमी रहेगी। कुछ फैसलों में जो है टाला मटोल या फिर कुछ जगहों पर कमजोर होते हुए दिखेगी, लेकिन वह कमजोरी स्थिर नहीं रहेगी, यानी लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसे ही शनि गोचर कर जाएंगे 29 मार्च को, और उसके बाद मई में जैसे ही गोचर हो जाएगा राहु केतु का, तो उसके बाद सरकार का रुख जो है वह तीक्ष्ण और तेज हो जाएगा। लेकिन अगर मई तक देखा जाए तो थोड़ा सा सरकार के सामने भी चैलेंजेस आएंगे। विपक्ष कई बार कुछ विषयों को लेकर के हावी होने का प्रयास करेगा और हावी होता हुआ भी दिखाई देगा। तो ऐसे में राजस्थान के लिए अगर 2025 के वर्ष की शुरुआत देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन सरकार के लिए है, क्योंकि चुनौतियां मिलेंगी सामने से। लेकिन मई के बाद जो है राज्य सरकार के लिए काम आसान हो जाएगा और कुछ बड़े फैसले एक दो जो हैं वह सरकार के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे, और उससे जनता जो है और ज्यादा सरकार के प्रति और जुड़ेगी और जागरूक भी होगी। शुक्रिया राकेश जी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2025 की शुरुआत होगी तो सबकी नजरें उसी पर टिकी रहेंगी। बहुत से नेताओं के लिए 2025 बहुत शुभ भी रहेगा और कुछ के लिए थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग भी रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम उम्मीद यही करते हैं कि 2025 सभी के लिए शुभ हो। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।